साथियों नमस्कार। देखिए एलटी ग्रेड 2025 का कट ऑफ क्या रह सकता है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो कट ऑफ पर बात कर लेते हैं कि किस तरह का पेपर आया था। पेपर न तो आसान था ना ही कठिन था, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि माइनस मार्किंग ने सबको मारा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जीएस से शुरुआत करते हैं। जीएस का जो पेपर था इसमें सवाल कितने आए हुए थे? 30 सवाल आए हुए थे। लेकिन 30 सवाल में अटेम्प्ट लोगों ने कितना किया है? तो अटेम्प्ट किया है एवरेज जो है लोगों ने 15 सवाल, या किसी ने अधिकतम किया है अटेम्प्ट तो 20 सवाल, यानी 15 से 20 सवाल लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अब इसने 15 सवाल अटेम्प्ट किया है, उसके 7 सवाल गलत हुए हैं। जिसने 20 अटेम्प्ट किया है उसके 10 सवाल गलत हुए हैं, यानी लगभग 50% सवाल जो है वो जीएस में एवरेज लोगों ने गलत किए हैं। ठीक है, अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है वो यही है। ये समझ में आ गया आपको? अब हम बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट की। ठीक है, किस विषय की बात कर लेते हैं। विषय में आपके हिंदी विषय में जो पेपर आया था वह आसान और कठिन दोनों के बीच में था। ठीक है, लगभग 100 सवाल ऐसे थे जो लगभग लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और लगभग 10 सवाल ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि थोड़े से कठिन हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? 10 सवाल ऐसे कह सकते हैं कि कठिन है। और बाकी 10 सवाल ऐसे आए हुए थे जिनके ऑप्शंस को ऐसा बनाया गया था कि आप गलत कर दें, यानी जानबूझ के आपसे गलती करवाने के लिए ऐसे ऑप्शन क्रिएट किए गए थे। तो 10 सवाल आपके ऐसे गलत हो रहे हैं, 10 सवाल आपके ऐसे गलत हो रहे हैं जो आयोग खुद गलत करवाना चाहता था ऑप्शन से। भले आसान सवाल थे, तो आसान सवाल लोगों ने इस तरह से गलत किए हैं, और 10 सवाल जो कठिन थे वो गलत हुए हैं। 120 हो गया। अब 100 सवाल जो थे वो एवरेज थे। अब हम देखें कि किसने कितना अटेम्प्ट किया। तो अधिकतम लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है वो 100 सवाल किया है, और कुछ लोगों ने 110 से 115 सवाल तक अटेम्प्ट किया है। ज्यादातर लोगों ने 100 किया है और कुछ लोगों ने 110 से 115 अटेम्प्ट किया है। अब यहां पर जिन लोगों ने 110 या 115 अटेम्प्ट किया है, तो यहां पर लोगों का 115 जिसने अटेम्प्ट किया है उसका एवरेज 15 से 20 सवाल गलत हो रहा है। एवरेज 15 से 20 सवाल गलत हो रहा है। और जिसने 100 सवाल अटेम्प्ट किया है उसका भी एवरेज 10 से 15 सवाल गलत हो रहा है। ठीक है, ये मैं अच्छे स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूं। अब अगर इसे हम देखें तो जीएस वाले पोर्शन में हम एवरेज अगर 15 का रेशियो माने तो 15 सवाल अगर किसी ने किया तो लगभग उसका कितना सवाल गलत हो जा रहा है? 15 उसने जीएस में कर दिया, और इसमें लगभग उसने 110 कर दिया है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में उसने कितना कर दिया है? 110 सवाल कर दिया, यानी 15 10 125। यानी कोई अच्छा स्टूडेंट है तो 125 130 सवाल तक वो अटेम्प्ट करके आया है। अब 125 130 सवाल अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो उसकी क्या स्थिति रही है? 125 130 सवाल में 115 सवाल में उसने 8 सवाल लगभग गलत किए हैं, यानी 50% गलती हुई है फर्स्ट पेपर में जीएस में। और 110 सवाल में लगभग 20 सवाल उसके गलत हुए हैं, लगभग 20 सवाल गलत हुए हैं। और अभी जो आंसर की आ रही है उसके हिसाब से लगभग 2 सवाल का फ्लक्चुएशन रहेगा, यानी 2 सवाल कम भी हो सकते हैं, 2 सवाल ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट उसको हम इसी में काउंट कर लेते हैं, यानी कुल कितना? 20 8 28 2 30। 30 सवाल जो है वो आपके हर हाल में गलत हो रहे हैं, यानी ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइनस मार्किंग हटाने के बाद 30 सवाल गलत हो रहे हैं। कितने में गलत हो रहे हैं? लगभग 125 सवाल, या 130 सवाल भी अगर किसी ने सॉल्व किया है, 130 भी अगर किसी ने सॉल्व किया है तो उसके भी कितने गलत हो जा रहे हैं? उसके भी 30 सवाल गलत हो जा रहे हैं। क्लियर है? तो 130 में अगर 30 गलत हो जा रहा है, कितना बचा? 100 बचा। अब इस 100 में
फिर क्या होगा, माइनस मार्किंग घटेगी 10 सवाल की, यानी कुल कितना सवाल बच गया, 90 सवाल बच गया। यानी ये अच्छे स्टूडेंट्स की स्थिति में बता रहा हूं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनकी स्थिति जो है वो 90 के करीब में है। अब जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके नीचे कट ऑफ जानी है, यानी अधिकतम कट ऑफ जो रहेगी वो 90 रहेगी। नोट कर लीजिए मेरी इस बात को, इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा कि अधिकतम कट ऑफ जो रहेगी एलटी ग्रेड की वो 90 जाएगी। या बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करती है आंसर की और बहुत सारी समस्याओं की वजह से तो 95 जा सकती है, लेकिन 95 से अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी, अधिकतम कट ऑफ रहेगी और इतनी जानी नहीं है। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूं। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं, नीचे तरफ आते हैं क्योंकि यहां पर लगभग 15,000 लोगों को बुलाया जाना है। पिछली बार जो पेपर बनाया गया था उसमें लगभग 700 के करीब सीटें थी और उसमें जो कट ऑफ गई थी सामान्य कैटेगरी की वो 84 गई थी बॉयज में, और गर्ल्स में भी थोड़ी सी कम आई थी, लगभग आसपास ही थी। अब वहां पर जो प्रश्न पूछा गया था 120 सवाल पूछा गया था और उसमें कठिन सवाल कितने आए थे, तो लगभग साथियों उसमें 30 सवाल ऐसे थे जो बेहद कठिन थे और 10 सवाल उसमें ऐसे पूछे गए थे जो जानबूझ के आपसे गलत करवाए गए थे। और उसमें भी लोगों ने जीएस में 10 सवाल अटेम्प्ट किया था तो 5 गलत हो गया था, यानी इसके बावजूद वो कट ऑफ कितनी गई थी, 84 गई थी, जब सीटों की संख्या कितनी थी, सीटों की संख्या 700-800 थी, तो 84 गई थी। अब यहां पर 15,000 लोगों को बुलाना है, 15 गुना लोगों को बुलाना है, इस वजह से कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो साथियों अगर हम न्यूनतम कट ऑफ की बात करें तो कितनी जा सकती है, तो न्यूनतम कट ऑफ आपकी लगभग, मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ लोग इस पे बड़ी आपत्तियां भी रखेंगे, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, 80 प्रश्न, 80 प्रश्न जो है, 80 प्रश्न से 85 प्रश्न जो है वह कट ऑफ जा सकती है सामान्य की। ध्यान रखिएगा, किसकी जा सकती है, सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ जा सकती है 80 प्रश्न से 85 प्रश्न जा सकती है। ठीक है, अगर 80-85 में कोई है तो वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, यानी अधिकतम जनरल की कट ऑफ जा रही है तो 85, और मैंने अभी आपको बताया अच्छे स्टूडेंट्स की स्थिति क्या है कि 95 से अधिक आपको कोई नहीं मिलेगा, और अगर 95 से ऊपर कोई मिल भी रहा है तो उनकी संख्या लगभग कितनी होगी, 200-400 होगी। अगर कोई 95 से प्लस मिल रहा है या 100 से प्लस भी कोई मिल रहा है तो उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, 500 होगी। अधिकतम संख्या उनकी कितनी होगी, 500 होगी। लेकिन यहां पर जनरल में लगभग 3,000 लोगों को बुलाया जाना है, तो इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर 80 से 85 प्रश्न सामान्य वर्ग की कट ऑफ रहेगी, माइनस मार्किंग हटाने के बाद। अब बात करते हैं हमारे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो इससे थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तो यहां पर लगभग 82 से 87 कट ऑफ जा सकती है आपके ईडब्ल्यूएस की, थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है। ईडब्ल्यूएस के बाद बात करें हम, जो हमारे ओबीसी भाई हैं, ओबीसी भाइयों की जो कट ऑफ रहेगी वह भी लगभग ऐसी ही रहेगी, या 81 रह सकती है, 82, तो यहां पर 81 से 86 सवाल तक जो कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि इनकी कट ऑफ जो रहेगी वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी सामान्य वर्ग से। यह भी हो सकता है कि 82 भी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 82 से 86 या ईडब्ल्यूएस के बराबर रह सकती है, ऐसी स्थिति रहेगी। बात करें एससी की और एसटी की कट ऑफ की, तो एससी एसटी की कट ऑफ जो रहेगी, जो जनरल कैंडिडेट है उनसे लगभग 10 सवाल नीचे जाएगी, तो यहां पर लगभग 70 सवाल अगर एससी एसटी के भाई सही कर ले रहे हैं, 70 से 75 सवाल जो रहेगा इनका रहेगा। इसी तरीके से अब हमारे जो महिला कैंडिडेट्स हैं, तो महिला कैंडिडेट्स में पुरुष कैंडिडेट्स की तुलना में एक सवाल कम या ज्यादा की मेरिट रहेगी, या जैसे अब मान लीजिए पुरुष वर्ग ईडब्ल्यूएस में 82 से 87 है, तो महिला में 81 से 86 हो सकती है या 82 से 87 हो सकती है। बस लगभग एक प्रश्न का ही अंतर रहेगा, एक प्रश्न कम या एक प्रश्न ज्यादा, इससे ज्यादा कोई फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा।
ओबीसी की हो गई ये एससी एसटी की हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जैसे और बाकी जो कैटेगरियां हैं, तो बाकी कई कैटेगरियां हैं, तो उन पर अभी मैंने उतना क्योंकि मुझे उतना डाटा मिला नहीं है, जैसे पीडब्ल्यूडी है या विकलांग कोटे में है, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके कोटे की, तो और भी जो कोटे हैं उनकी कोटे की डिटेल नहीं मिली हमें, यानी जब तक बल्क स्टूडेंट्स का डाटा नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारे विकलांग भाई हैं उनकी कट ऑफ जो रहेगी वो लगभग जो रहेगी जनरल से और एससी एसटी के बीच में रहेगी, यानी अगर हम यहां बात करें तो लगभग 75 के आसपास उनकी कटाव, 75 से 80 के बीच में उनकी कटाव। मैंने अगर हम ये देखें कि इन सबको छोड़ दें, बाकी जितनी कैटेगरियां हैं उसकी कटाव 75 से 80 के बीच में रह सकती है। ठीक है, तो ये कटाव रहेगी और इसी कटाव को आप क्या कर लीजिए, एकदम पक्का कर लीजिए। इसके अलावा कोई कितनी भी कटाव बता रहा है 90, 100, 110, देखिए जैसे जैसे लोग आंसर की मिलाएंगे ना और माइनस मार्किंग से इनके सवाल जब गलत होते जाएंगे ना, तब ध्यान रखिएगा, तब समझ में आएगा कि क्या मामला है। साथियों, आप लोगों के लिए मैंने शुरू किया है नया बैच। नया बैच किस चीज का है? एलटी मेंस का है। एलटी मेंस बैच में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा और आपको बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा। कोई चैप्टर पढ़ाने के बाद उससे संबंधित थ्योरेटिकल सवाल आपको भेजे जाएंगे, वो सवाल आप कॉपी पे सॉल्व करके हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड करेंगे और उस कॉपी को चेक किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया होगी आपके लिए। यदि आप रिटन प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हैं तो आप प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर भी हमारे आ सकते हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में ये कक्षाएं उपलब्ध होंगी। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहें तो इसका नया बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, नंबर क्या रहेगा हमसे जुड़ने के लिए? तो नंबर होगा 96 28 95 92 37। तो ये हमारी कट ऑफ है। अब बाकी ये कट ऑफ कब मिली है? आज अभी तक का जो डाटा है, रात में लगभग 11 बजे तक का जो डाटा है, उस डाटा के आधार पर मैंने कट ऑफ तैयार की है। अब इसके बाद क्या कट ऑफ रह सकती है, मतलब हम ये लगभग 2 दिन बाद ये मैं एक और कट ऑफ निकालूंगा और एक कट ऑफ आएगी आंसर की आने के बाद। ठीक है, लेकिन अभी तक की स्थिति के अनुसार ये मैं एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर बहुत ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी तो 90 जाएगी, लेकिन 90 जाने वाली नहीं है सामान्य वर्ग की। ये कट ऑफ ही आपकी अंतिम सत्य है और इसी को ध्यान में रख के ही आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा कट ऑफ, ये मेरा मानना है, इसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं है। हो सकता है कि आपका जो नजरिया हो कुछ और हो, तो अगर आपका कुछ और नजरिया तो कमेंट आप कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये जो अभी तक डेटा मिला है मुझे, उस डेटा के आधार पे ही मैंने कट ऑफ को तैयार किया है। धन्यवाद।